एक छोटा बच्चा जो अभी ठीक से चलना नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो पूरे टाइम अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। उसकी माँ कई बार ये कहती रहती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ, ये अक्सर मुझे बहुत थका देता है, ये मेरे पीछे पीछे ही क्यों घूमता है। तो ये सवाल अक्सर हम लोगों के मन में आता है कि आखिर छोटा बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे ही क्यों घूमते हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इस बारे में है कि एक छोटा बच्चा जो अभी ठीक से चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, वो अपनी माँ के पीछे ही क्यों घूमता है, इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है। तो देखिए, जन्म के बाद से ही बच्चे की जो सेफ जगह होती है वो होती है माँ की कोख। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, उसे नई दुनिया बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। ऐसे में वो जिस इंसान की आवाज़ या उसकी खुशबू या फिर उसके टच को सबसे पहले पहचानता है वो होती है उसकी माँ। तो साइंस के अकॉर्डिंग बच्चा माँ की हार्ट बीट को गर्भ में ही पहचानने लग जाता है। माँ की आवाज़ सुनकर उसका दिमाग शांत हो जाता है और माँ के पास रहने से बच्चे के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं। इसलिए एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास रहना पसंद करता है। इसमें कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे अटैचमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। तो साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे अटैचमेंट थ्योरी बोलते हैं। अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार बच्चा उस इंसान से इमोशनली बॉन्ड बनाता है जो उसे खाना देता है, प्यार देता है, सुरक्षा देता है, अपनी गोद में रखता है और उसे खूब सारा प्यार देता है। तो अक्सर यही काम बच्चे की माँ करती है। बट अगर इसके उलट यही चीज़ें अगर उस बच्चे के लिए कोई और कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसकी आया या फिर कोई भी, तो बच्चा उसके पीछे पीछे घूमेगा, क्योंकि ये अटैचमेंट थ्योरी का ही सबसे बड़ा लॉजिक होता है। जो बच्चा माँ के पीछे या फिर जो भी इसका केयर टेकर होता है उसके पीछे पीछे घूमता है, अक्सर ये इंसान माँ ही होती है, इसलिए बच्चा माँ के पीछे ज़्यादा घूमता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि बच्चा माँ के पीछे घूमने लगता है। और जब माँ नहीं दिखती है तो माँ के बिना वो रोने भी लगता है, माँ को अपनी को ढूंढता रहता है। तो उसका ये इमोशनल सर्वाइव सिस्टम होता है, इसलिए बच्चा माँ के पीछे पीछे घूमता है। बच्चे का दिमाग अक्सर ऐसा होता है, जो वो छोटी मोटी चीज़ों से डर जाता है तो उसको सुरक्षा के लिए अपनी माँ की ज़रूरत होती है या उसका जो केयर टेकर होता है उसकी ज़रूरत होती है। बच्चे को लगता है अगर माँ पास है तो मैं सुरक्षित हूँ, और अगर माँ दूर चली जाएगी तो बच्चे का ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है। इसलिए बच्चा तुरंत पीछे आता है और रोने लगता है, बार बार माँ को देखता है। ये कोई कमजोरी भी नहीं है, लेकिन ये नेचर द्वारा दिया गया सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हर बच्चे को मिलता है। इसके उलट एक और चीज़ है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो जादू होता है वो भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी वजह होती है। माँ और बच्चे के बीच एक स्पेशल हार्मोन काम करता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। जब माँ बच्चे को गोद में लेती है, प्यार करती है और अपना दूध पिलाती है, तब माँ और बच्चे दोनों के शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। इससे बच्चा इमोशनली कनेक्टेड रहता है और माँ से अलग होने का उसका मन नहीं करता। बच्चा अपनी माँ को ही अपनी पूरी दुनिया मानता है। तो 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, इसलिए वो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे हर जगह घूमता रहता है। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जो बातें माँ समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता, इसलिए एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे बोलता है और उसकी माँ के पीछे पीछे ही वो रहता है, घूमता है। तो इसलिए एक बच्चा जन्म के बाद से ही अपनी माँ की खुशबू को पहचान लेता है। अपनी माँ की आवाज़ को सुनने से उसकी हार्ट बीट शांत हो जाती है, और माँ जब उसके आसपास आती है तो बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर उसकी माँ उससे दूर जाती है तो माँ के जाने से उसके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। माँ नज़दीक होती है तो उसकी माँ के आने से उसके दिमाग में हार्ट बीट भी थोड़ा सा तेज होती है, जिससे उसका दिमाग शांत होता है। तो इसलिए एक बच्चा अपनी माँ के पीछे भागता है। बच्चा माँ के पीछे इसलिए नहीं आता है कि वो जिद्दी है या फिर उसको सिर्फ माँ ही चाहिए, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि माँ ही उसकी सबसे सुरक्षित और सेफ जगह होती है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती है, उसकी पूरी दुनिया होती है। तो आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चे हर समय अपनी माँ के पीछे क्यों घूमते हैं? क्या ये सिर्फ एक प्यार है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छुपा था? तो अभी तक आप लोग यही सोच रहे थे, तो आज इसका सबसे बड़ा रीजन यही था। इसलिए अगली बार जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के पीछे घूमे तो समझिए कि वो माँ को सिर्फ माँ नहीं कह रहा, वो अपना सेफ
सेफ प्लेस घूम देख रहा है जहाँ वो अपनी माँ के पास रह सके। तो ये होती है सबसे बड़ी वजह जो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।